और भक्ति को जगाना हो, अगर अपनी शक्ति को जगाना हो, अपनी कुंडलनी पे काम करना है, कुंडलनी पे, कुंडलनी कहां बैठी हुई है? मध्य रूप में, बिल्कुल बीच में, एक जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ऐसे बिल्कुल सीधी ये कुंडलनी नीचे करके गुदा के बीच में, पेशाब की योनि और गुदा की, उसके बिल्कुल बीचों बीच जहां पर ये रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, वहां पर कुंडलनी होती है। और कुंडलनी को जगाने के लिए सबसे जो तरीका आसान होता है वो यही है कि आप अपनी गुरु की भक्ति जो बताई हुई है, निरंतर उस पर आप मेहनत करो। और वो मेहनत करो, सुबह उठकर भी करो, हर वेले जोर लगाओ, अपना पूरा ध्यान उसमें लगाओ। और अपना पहले ध्यान, सबसे पहले जब आंख बंद करो, सबसे पहले अपना ध्यान नीचे ले जाओ, जहां गणेश जी रहते हैं। वो जो द्वार है मूलाधार का, जहां सबसे पहला चक्र है, उसे कहते हैं मूलाधार। क्या कहते हैं? हाँ, तभी गणेश जी की भक्ति सबसे पहले रखी गई। सर्वप्रथम जब पूजा होती है तो कहते हैं गणेश जी को ओम वक्रतुंडे हुम, ओम वक्रतुंडे हुम, ओम वक्रतुंडे हुम, ओम गण गणपति नमः। ये मंत्र मूलाधार को खोलता है। ये मूलाधार का शुरुआती मंत्र है, ओम वक्रतुंडे हुम, ओम वक्रतुंडे हुम। ये शक्तियों से अंतर में आप बैठकर बस ध्यान लगाती है। तो गणेश जी को आप ध्यान में रखकर पहले, अगर आप गणेश जी को नहीं मानते, मान लो कुछ ऐसे बैठे हुए महापुरुष जो कहते नहीं हम देवताओं को नहीं मानते, भगवान की सीधी भक्ति हम करते हैं, तो भगवान की भक्ति में भी अगर हम गुरु के पास आएंगे तो भाई ये गुरु के लोगों को भी तो हमें हाथ जोड़कर इनसे भी तो प्रार्थना करनी पड़ती है ना। आप इनको थोड़ी छोड़ दोगे। लंगर वाले से लड़ पड़ोगे क्या? नहीं मैं तो जी गुरु जी ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, मैं तेनू ਮੰਨਦਾ ही नहीं, ਛੱਡ परा, तू तेरे वर्गे शक्ल ही नहीं देखनी। ऐसे थोड़ी होता है। जितने भी देवते हैं ये किसकी अनुमति से बैठे हुए हैं? सारे किसकी अनुमति से बैठे हैं? प्रभु की अनुमति से। जन्म कैसे हुआ इनका? गणेश जी का जन्म तो प्रभु ने किया और सर्वप्रथम उनको कृपा कर दी। तो जो बैठने से कुंडलनी खोलने के लिए गणेश जी का ध्यान, लाल रंग का उनका जो है रूप है, त्रिकोण में नीचे हैं, तो थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए चाहे गणेश जी को हाथ जोड़ लीजिए, ज्यादा नहीं, 2 मिनट ही बहुत है। गणेश जी का ध्यान करके कुंडलनी पे अगर काम करना, कुंडलनी पे निरंतर, उसके बाद गुरु की भक्ति शुरू कर दीजिए, गुरु की साधना जो गुरु ने बताई है, जो गुरु मंत्र दिया है। आंख बंद करिए, गुरु का ध्यान करिए और खूब ध्यान लगाकर गुरु का ध्यान, और पूरी सुषमनी को पूरा संतुलन करने के लिए ईड़ा और पिंगला, ईड़ा मतलब चंद्रमा, ये है हमारी ये वाली, ये नासिका। कौन सी नासिका? बाएं, ये वाली लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं ईड़ा। ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा की शक्ति है। और ये जो है राइट तरफ, ये पिंगला है, इसको सूरज कहते हैं, ये सूरज की शक्ति है। और इन दोनों को भी संतुलन करना है। वो कैसे करते हैं? प्राणायाम में भी कर सकते हैं। जब हम लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम या अपने भगवान का ध्यान करके, अपने आप को खाली करके, जब आप अपने विचारों से मुक्त हो जाते हो, ये विचारों से ये तंग नहीं करते, तब आपके रास्ते खुलने शुरू होते हैं, तब आपकी कमाई शुरू होती है, तब आपका जीवन सफल होना शुरू होता है। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप भक्ति करनी है ना, मन से आजादी पानी है ना, तो सुषमनी को मजबूत करो और कुंडलनी पे काम करो। और कुंडलनी पे जब काम करना शुरू करोगे ना, तो तड़प लगी रहेगी। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं, अभी आपका सत्संग कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं आपके साथ बैठकर, पर मेरा ध्यान भगवान में बहुत लीन हो रहा है। ये साधना करते करते अभी आपसे छूट जाऊंगा। जैसे मैं आपसे अभी समागम, मतलब कि अभी समागम समाप्त हो जाएगा, तो मैं जाकर अंदर अपनी भक्ति निरंतर, रात को सोते हुए भी नाम जपते हुए, सुबह उठते हुए भी नाम जपते हुए, बैठकर ध्यान लगाते हुए, दिन रात नाम जपने की कमाई आरंभ करो अपनी, अभी भी करो। शांत मन, आपको कोई दुख नहीं होगा। कोई आपको ओए भी कहेगा ना तो आप तंग नहीं होंगे, बोलेंगे ये तो मूर्ख है, मैनू मेरे ओए दे नाल की फर्क पैना। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई गाल भी कट देगा ना
तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपमान से सम्मान से बाहर चले जाते हैं इस कमाई से। यही सबसे बड़ी कमाई है। अगर आपने बोला अभी मन से छुटकारा पाना, तो ये मन से छुटकारा, क्योंकि मन क्या करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है मन, आपकी कुंडली को ही मैसेज देता है। आपके पास कोई गड़बड़ हुई, आपके मन ने अपने पास नहीं रखना, आपकी कुंडलनी को बताना। आपकी कुंडलनी सोई हुई है, ऐसे बेहोश पड़ी हुई है, और आप गलत मलत डिसीजन ले रहे हो, उसी से गलत मलत डिसीजन होते हैं। आलस, जो व्यक्ति आलसी होगा उसकी कुंडलनी बेहोश हुई हुई है। जो आदमी नेगेटिव होगा, नेगेटिव बातें करेगा, उसकी कुंडलनी बेहोश पड़ी हुई है। ये निशानियां बता दूं मैं आपको। जो आदमी लड़ाइयां झगड़े करेगा, उसकी कुंडलनी बेहोश पड़ी हुई है। मृत, मोक्ष, वो क्या कहते हैं, मूर्छित, कोमा में, वो कुंडलनी का हिलजुल भी नहीं है, वैसे पड़ी हुई है, मरी हुई। जो व्यक्ति लोगों को तंग करेगा, मारपीट करेगा, उसकी कुंडलनी भी, जो भी कोई व्यक्ति जिसके भाग्य में चोरी है, लोगों को तंग करना है, डाके मारने हैं, लोगों की हेराफेरी करनी है, धोखे करने हैं, उसकी कुंडलनी बेहोश पड़ी हुई है। और यहीं से निशानी पता चलती है, जिसमें सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, जिस प्राणी में इतना सा भी सब्र नहीं है, वो कहता हाय अभी मिल जाए मुझे सारा कुछ, शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं सारे। हम मंत्र जपें, एक हफ्ता मंत्र भी ना जपना पड़े, महाराज जी सिर पे हाथ रख दो हमारा कल्याण हो जाए, ऐसे भी लोग यहां पर बैठे हैं। मेरे पास आते नहीं है लाइनों में लगकर, रोज आते हैं, आस रखते हैं, महाराज जी रोते हुए आते हैं, महाराज जी मर गए मर गए मर गए, हाथ रखो, आशीर्वाद दो, हम ठीक हो जाएं। कभी कभी तो मुझे ये भी डर लगना शुरू हो जाता है, प्रभु आपकी भक्ति की कृपा से अब मैं ठीक तो कर रहा हूं सबको, लो भाई ठीक कर दिया, हाथ रखा, नाम प्रभु का ध्यान किया, अरदास करी, प्रभु इसको थोड़ा सा ठीक कर दो। वो थोड़े से ठीक करने में आशीर्वाद से ही वो एकदम अपने आप को ऊर्जामयी मानता है। अगर मेरी ऊर्जा से, मेरी शक्ति से, मेरे आशीर्वाद से अगर वो ठीक हो गया, अगर वो आप मेहनत करे तो कितनी कृपा हो जाएगी उसके ऊपर। सोचो तो सही, निरंतर अगर वो भगवान का नाम ले तो कितनी कृपा हो जाएगी। आप एक शिला देखिए, शिला है, एक बहुत बड़ी पत्थर है, बहुत बड़ी एक चट्टान है, और चट्टान के ऊपर आप पानी डालिए बाल्टी भर के और फिर छोड़ दीजिए, बाल्टी भर के फिर डालिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर बाल्टी भर के डालिए, रोज एक एक बाल्टी डालते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। पर उस चट्टान के ऊपर एक बूंद परमानेंट टप 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 डालनी शुरू कर दीजिए। उस चट्टान पर एक बूंद निरंतर लगातार टप 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 बूंद पड़ती रहे, पता क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद ऐसी कृपा होगी वो बूंद से छेद हो जाएगा उस चट्टान में। ये ऐसी ताकत है निरंतर नाम जपने में। आप चाहे 5 मिनट अपने भगवान को सुबह दीजिए, 5 मिनट, पर निरंतर नाम में रहने का अभ्यास करिए, निरंतर नाम में। उसमें कोई औखा नहीं है। जैसे कुंडलनी को जगाने के लिए हम लोगों को, हमारी शक्तियों को 7 नाड़ियां जो ऊपर जाती हैं, 7 नाड़ियां हमारी नीचे जाती हैं। पताल भी हमारे अंदर है, यहां से पताला शुरू होता है, सताला, पताला, अटाला, ये 7 नाड़ियां नीचे जाती हैं, 7 नाड़ियां ऊपर जाती हैं। उसमें 7 नाड़ियां जो ऊपर जाती हैं उसका है भुरलोका, भवरलोका, स्वरलोका, महालोका, जनालोका, तपोलोका, सतलोका। फिर सतलोका के बाद फिर हमारी सुषमनी, और सुषमनी के साथ में ईड़ा और पिंगलड़ी, ये 3 नाड़ियां जो हैं चार्ज हो जाती हैं एकदम ताकतवर, और फिर हमारा मन मरने के लिए तैयार हो जाता है। तब मन आपका दुखी होना बंद होता है। 4 चीजें इंसान को सबसे ज्यादा तंग कर रही हैं। आप जो तंग होते हो ना बैठकर, चार बातों से। एक, चिंता करती है ना, चिंता आपको तंग करती है कि नहीं करती? करती है तो इसको छोड़ क्यों नहीं देते?
बोले छोड़ने का रास्ता नहीं पता, चिंता कभी छोड़ने का तरीका नहीं आया। ये तरीका है नाम। चिंता उस व्यक्ति को कभी नहीं आ सकती जो निरंतर नाम में जप रहा है। निरंतर कैसे? आपका जो ध्यान है, देखो आपने बचपन से आदत डाल ली छोटी छोटी बात की चिंता लेने की, डाल दी कि नहीं डाली? छोटी छोटी बात आप पकड़ के बैठे हो। अब मैं बोलूं छोड़ दो, आपने मेरे कहने पे छोड़ दी। अभी बोलता हूं मैं सारी चिंताओं का त्याग कर दो, कर दो। अब बोलोगे ठीक है महाराज जी कर दिया, पर आपको बाद में नहीं मालूम, क्योंकि अभी कर दिया पर 5 मिनट के बाद मन ने फिर पकड़ लेना, बेटा ये चिंता नहीं ले ले। एक चिंता और आ जाएगी। किस बात की? क्योंकि आप जब सोचते हो तो सोच ही आपकी क्रिएट करती है चिंता। तो सोचना कैसे रोकना है? नाम से, शब्द से। नाम को निरंतर जपते हुए, निरंतर प्रभु विनाशी अंतर्यामी, मुंह से, केवल मुंह से जपना है, कोई कुछ नहीं करना। मुंह से, अपने मुंह से, इसको बोलते हैं गुरु भक्ति, गुरु साधना। अपने मुंह से नाम जपना बस। नामा कहे तरलोचना, मुक्ते राम समाल, कुछ भी करते रहो। अपने ध्यान को, ये जो ध्यान है इसको निर्देश कर दो, इसको आदेश कर दो। हुक्म हो गया परमात्मा का कि तूने नाम 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 नाम, प्रभु विनाशी अंतर्यामी, प्रभु विनाशी अंतर्यामी कर दे शपा, प्रभु विनाशी अंतर्यामी कर दे शपा, प्रभु विनाशी अंतर्यामी कर दे। ये जपते रहो। अब 3 दिन के बाद आप वो इंसान ही नहीं रहोगे। सबसे पहले आपकी चिंता आपसे दूर भागेगी, चिंताओं का जाल आपसे छूटेगा। सबसे पहले जो चिंता, ये सबसे बड़ा हथियार है जो आपने, मन ने आपके ऊपर चला रखा है। दूसरा, चिंता के साथ क्या आता है? चिंता के साथ आता है भय, डर। अब चिंता आई, फिर भय आ गया। हाय क्या होगा, हाय मेरा नुकसान ना हो जाए, हाय मेरा कारोबार ना ठप हो जाए, हाय मैं कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरा बच्चा बाहर गया कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे घर में आग ना लग जाए, हाँ मैं रात को पता नहीं मुझे नींद आएगी नहीं आएगी। डर, ये सब डर की कहानियां हैं, ये चिंता के बाद पैदा होती हैं। ये भय। और तेरे सेवक को, जब तू सेवक बन गया तो तुझे डर किस बात का है? और अगर आप सेवक नहीं बने तो फिर डरते रहिए। एक बात करिए, मैं सेवक बना हूं कि नहीं बना, बताओ मुझे। सेवक बना हूं, बने हो तो डर निकाल दो, गुरु करेगा ना। ये बात कैसे समझानी है? आप मन को बोलोगे अफर्मेशन, अफर्मेशन मन अपने मन को, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई डर नहीं है, मैं नहीं किसी डरता, मैं नहीं किसी डरता, ये रोज बोल दोगे। पर जब चुप रुक जाओगे, मन ने फिर आदत डली हुई है, मन फिर डराएगा आपको, छोटी छोटी बातों का डर पैदा करेगा। मन ने बड़ा जबरदस्त डर बना रखा है आपके मन में, वो मन डर आपके निकलता ही नहीं है। बीमारी ना हो जाए, हाय मेरा शरीर दर्द कर रहा है, कहीं बुखार ही ना हो जाए, हाय बुखार हो गया, कितने मेरा बुखार ठीक ही ना होया, मैनू 7 दिन तक टाइफाइड हो गया, उठ नहीं रहा, हाय मेरा मरने का समय तो नहीं आ गया। ये डर है, ये भय है। और इसी के चलते आपका मन आपको गुरु से तोड़ता है, आपको भगवान से, क्योंकि जब डर ज्यादा होगा, चिंता ज्यादा होगी तो भगवान में, गुरु में मन लगेगा? कभी नहीं लगेगा। अच्छा भला सेवक भाग जाएगा गुरु से, कमाई खत्म कर बैठेगा अपनी, क्योंकि डर के कारण। बोले काम नहीं हो रहा, कोई मंत्र काम नहीं कर रहा। मंत्र काम कब करता है? जब मंत्र को जपेंगे। बैठे बैठे मंत्र काम नहीं करता, और 2 दिन मंत्र काम नहीं करेगा। आपको निरंतर बूंद की तरह टप 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 समाधि लगा के नाम नाम नाम, ऐसी आदत पड़ जाएगी। जैसे मैं अभी नाम कीर्तन कर रहा था ना, इतना मजा आ रहा था कीर्तन करते हुए, क्योंकि मैं ना आजकल बहुत नाम जपता हूं। माफ करिए, बताना नहीं चाहिए, मैं आपको छुपा नहीं रहा, आपके चरणों में बैठा हूं, बताना नहीं चाहिए किसी को भी। परंतु मैं आपसे जब तक सच नहीं बोलूंगा और जब तक खुल के नहीं बात करूंगा, आपको समझ नहीं आएगी। मैं आजकल ज्यादा नाम में लीन हूं। मैंने अपने इस नाम की चीज को, एक समय आया था बचपन में, मैंने उस वक्त बहुत प्रैक्टिस करी थी, और दिल करा था, एक दिन मेरा दिल हुआ था कि मैं सब छोड़ छाड़ कर, सब कुछ छोड़कर
केवल नाम जपने के लिए बैठा रहूं। पर जब आप कब सब कुछ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके फर्ज हैं, आपके कर्तव्य हैं, आप भाग नहीं सकते संसार से, आपने दुनिया में रहना है, तो फिर निरंतर आदत डालिए। आपका मन चिंता त्याग कर, भय त्याग कर, सोग, तीसरी शक्ति है सोग। सोग किसको कहते हैं? सोग करना, बिल्कुल उदास उपराम ऐसे बस रोना कर लाना, ऐदा सोक। सोक मतलब रोई जाना, कल्पी जाना, वो सोक। ये तीजी चीज है, ये तो आदत बन गई। सोक करना, चिंता करनी, भय करना, डरी जाना, फिर सोक करना, ये बीमारी है तीजी। रोई जाना, गल गल दे विचकार दुखी होई जाना, कल्पी जाना, रोई जाना, ऐदा बैठे हैं बस सोक, बल्कि नेगेटिव हो जाना। फिर तीजी ताकत है नेगेटिव होने। चौथी ताकत केड़ी है? मन की, जो मन हमला कर रहा है, दुखी करता है आपको, आप दुखी होते रहते हो। चौथी शक्ति मन की है दुखी, आपको दुख करना। आप लोग नाम के साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए, इतना मजा आएगा। आप सब कुछ छोड़ दोगे, टेलीफोन बंद कर दोगे, ये मेरा दावा है। आप अपने टीवी बंद कर दोगे, ये मेरा दावा है। फिल्म देखोगे तो फिल्म अच्छी नहीं लगेगी, उठ के चले जाओगे, मेरा दावा है ये। बोल दीजिएगा कि मैं जो कह रहा हूं, आपको कोई चीज तंगी नहीं करेगी, कोई चीज चंगी नहीं लगेगी, किसी बात करने का दिल नहीं करेगा। अरे छोड़ो यार, मेरा रब दे नाल, मेरा रब दे नाल, हाँ प्रभु मेरा तेरे साथ कनेक्शन मजबूत हो गया। प्रभु 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 अविनाशी अंतर्यामी चलता रहेगा निरंतर। और इतना स्वाद आना शुरू हो जाएगा, आप नौकरी पे भी जाओगे, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपके एक फर्ज हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपने पूरे करने ही करने नहीं। आप ऑफिस भी जाओगे ना, ऑफिस में जाकर भी कल्पोगे नहीं। आप ऑफिस में जाओगे और अब देखोगे चमत्कार, अब काम अपने आप हो रहे हैं। अगर कष्ट आ भी रहे हैं, अभी थोड़ा समय क्या रहेगा, 40 दिन लगातार आपको भगवान देखता भी है कि ये बंदा बनया कि नहीं बनया। फिर वो की करता है, ठोक बजा के देखता है, फिर वो चेक करता है भगवान, टेस्ट लेता है भगवान। आप क्या करोगे? आपको छोटे मोटे से कुछ कष्ट आएंगे, छोटे मोटे से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। आप बोलोगे यार नाम जप रहा हूं, प्रॉब्लम आ रही है, पर फिर अपने आप को समझाओगे नहीं, अभी एकदम नहीं होने वाला कुछ भी, क्योंकि मेरे कर्म हैं पुराने जो मुझे भोगने पड़ेंगे, तो अब ठीक हो जाएगा। तो आप अपने आप को समझाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और नाम चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा। और जब आप नाम की थ्योरी को समझ जाओगे, नाम की पूरी गाथा जब आपको समझ आ जाएगी, यार ये तो गाली बड़ी जबरदस्त। कुछ नहीं करना, आपने शॉप में बैठा है, मुंह से केवल नाम चलता रहे, ये नहीं कर सकते आप। मुंह चलाना है ऐसे, कोई बोलेगा भी ना आपको तो आप जवाब नहीं दोगे, आप बोलोगे हाँ ठीक है ठीक है। आपका मन शांत, बेचैनी खत्म, सब पुरानी चीजें। 6 महीने में आपकी कुंडलनी में हरकत आनी शुरू हो जाएगी। 6 मंथ में, याद रखना। आपकी जिस दिन कुंडलिनी हिलनी शुरू हो गई ना, हा, आप वो प्राणी नहीं रहोगे, आप प्राणी वो नहीं हो। 6 महीने लगेंगे, ओनली 6 महीने, हिलजुल होनी शुरू हो जाएगी कुंडलिनी में। हिलजुल तो 1 हफ्ते में होती है, पर आपको उसके परिणाम दिखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत छोटी हिलजुल होती है। पर 2 हफ्ते में थोड़ी और, फिर 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में। पर जब 6 महीने हो जाएंगे, आपकी बॉडी, अब 6 महीने कोई एक्सरसाइज कर ले, डोले बाहर निकलने लगेंगे, अपनी छाती बैन तगड़ी हो जाएगी। करके देखो 6 महीने में, दिन रात लगा के देखो, 4-4 घंटे पागलों की तरह एक्सरसाइज करो, ना शक्ल और ना शरीर बढ़िया हो जाए। हम भी बैठे हैं ऐसे ही, नाम जप लो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे, 6 महीने में देखिएगा अब वो इंसान ही नहीं रहोगे। हाँ, आप में शक्तियां ऐसे आएंगी, ऐसे बैठे बैठे शक्ति, आप भूलोगे ये हो क्या रहा है। परंतु आपका सारा स्टाइल चेंज हो जाएगा जीने का, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। आप बातें करना बंद कर दोगे, आपका मन डरना बंद कर देगा, आपका मन चिंता करना बंद कर देगा, आपका मन शोक करना बंद कर देगा, दुख मनाना बंद कर देगा।
आप दुनिया से टूट जाओगे। अब जैसे आप लोग बैठे हैं मेरे सामने, हजारों लोग बैठे हो, मैं आपसे अंतर से जुड़ा हूं, पर बाहर से मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। आपसे मुझे, बाहर से मुझे ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कोई किसी से मतलब नहीं दुनिया में। केवल मैं अंतर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, और मैं अंतर से अपने भगवान के साथ दिन रात जुड़ा हुआ हूं। बस आपसे अंतर से प्रेम करता हूं मैं, अंतर से। बाहर से मेरा कोई नाता नहीं है किसी से, याद रखिएगा। हम बाहर से जब हम लोग नाते रखते हैं ना, वहां प्रॉब्लम्स आती हैं। हम बाहर से नाता रखेंगे, फिर फोन करेंगे, 2-2 घंटे उसके साथ बिताएंगे, यहां स्यापे पड़ते हैं, ये स्यापे पड़ते हैं यहां। जब बाहर से शुरू हो जाता है ना काम, बाहर से बाहरी प्रथा शुरू हो जाती है ना, फिर अंतर की प्रथा समाप्त हो जाती है। अंतर की लिव से जगाओ अंदरों। आपने भगवान के पास शरीर से जाना है कि आपने आत्मा से जाना है? मुझे जवाब दीजिए। तो आत्मा पे काम करना है कि शरीर पर काम करना है? आत्मा पे अगर काम करना है तो खुद को आत्मा समझना शुरू कर दीजिए। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर। हाँ, और जब शरीर नहीं हो तो किसी दूसरे शरीर से कोई इच्छा नहीं है, किसी दूसरे शरीर से कोई इच्छा मुक्त हो गए। चाहे वो मां है, चाहे मेरी पिताजी हैं, सब मुझे प्रेम दे रहे हैं, पर मैं उनके प्रेम के बिना भी जी सकता हूं। ऐसी सोच होनी चाहिए। ना कोई पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ना कोई पूछे, आपके पास ना पैसा हो, आपके पास ना कोई आगे पीछे हो, आप एकदम खुश रहने वाले हो, ये आत्मा का स्वरूप है। मैं खुश कैसे रहूं? जब आत्मा परमात्मा में लीन होना शुरू होती है तो ये नजारे अपने आप आते रहते हैं। अभी इसको डीप समाधि भी हम कर सकते हैं। आप लोग मन के जाल से बाहर निकलिए। जो मन आपको चलाता है, आप दिन रात एक ही बात करिए, थ्योरी एक समझिए बात ध्यान से। जब आप नाम जपने के बैठेंगे तो आप महाराज जी से दिल की बात जरूर करेंगे। खाली होंगे पहले। कैसे खाली होंगे? क्या बोलेंगे महाराज जी को? क्या बोलेंगे? अपनी गाथा सुनाएंगे। जैसे किसी को बात नहीं सुनाते, जब नाम पे बैठेंगे, आप भर गए हो, दुखी हो, एक दिन मेरे कहने पर करिएगा, आज ही चाहे कर लीजिएगा। यहां मत्था टेकने आओगे, लाइन में लगोगे, बातें करना शुरू कर दीजिएगा महाराज जी से। महाराज जी जीवित हैं, मरे नहीं हुए वो, कि जिनको आप सामने आमने, वो जीवित हैं। चराचरम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम। गुरु कौन है? गुरु प्रकाशमान है, हर जगह व्यापक है, हर जगह आपके साथ खड़ा हुआ है। केवल बात करिए उनसे। यहां लाइन में जब लगेंगे, गुरु से बात करनी है। क्या कहना है? मैं फलाना फलाना आदमी हूं, गुरु जी मैं आपके साथ इतने दिन हो गए जुड़े हुए। गुरु जी मैं अच्छा नहीं था या अच्छी नहीं थी, मैं बहुत गंदे गंदे काम किए, और किसने मुझे बिगाड़ा उसका भी नाम दे देना गुरु को। जिसने मुझे खराब किया उसका नाम भी बताओ। अपने आप को खाली करना है। जिसने मुझे गंदी बातें बताई उसका नाम भी बताओ। जिसने मुझे अच्छी बातें करी उसका नाम भी बताओ। जिसने मेरे साथ धोखा किया, गुरु जी बहुत धोखा हो गया, ये आदमी था, इसने मेरे साथ ऐसे धोखा किया, फिर मैं भी दुनिया के साथ धोखा करने लगा। आदत पै गई मुझे भी, मैंने भी 2-4 लोगों के साथ धोखा किया। अपनी गलतियां भी बतानी है, ये नहीं कि दूसरों की, क्योंकि गुरु से बात कर रहे हो, कुछ नहीं छुपाना। गुरु जी मैं गंदा था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये जीवन में मेरे चीजें मैं ठीक कर सकता था, मैं ठीक कर सकता था। आपके पास ताकत होती है ठीक करने की, पर आप उस वक्त आपकी बुद्धि विवेक नहीं है, आपकी बुद्धि ने फटाफट समझा नहीं, गलती हो गई। गलती होगी तो दुख भोग रहे हैं बस उसी का ही। अगर आपको पीछे जाने के लिए बोल दिया जाए और पीछे जाओ तो ठीक कर लो अपना, तो आप वहां जाओगे जहां जहां आपने खराब किया होगा। सबसे पहले जाओगे ना वहां, और आपको पता है कि आपकी खराबियां कौन सी हैं। अभी भी आप यहां बैठे हो, आपको मालूम है कि आप में बुराइयां कौन सी हैं, खराबियां कौन सी हैं, परंतु आप उसे ठीक नहीं करना चाह रहे, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको उन खराबियों से
उस बुराइयों से सुख मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? बुराई सुख दे रही है तो छूट नहीं पा रही बुराई। वो सुख दे रही है, सुख की अनुभूति होती है, तो हमको छोड़ नहीं पा रहे। तो आप ये मानो सुख नहीं है वो दुख है। आपको दिख नहीं रहा, उसी दुख के कारण जिंदगी नरक बनी हुई है। उसको छोड़ दो तत्काल। और नहीं छोड़ पा रहे तो गुरु जी से बोलो, गुरु जी, हे गुरु जी, हम नहीं छोड़ पा रहे, आप छुड़वा दीजिए। हम नहीं छोड़ पा रहे, पर आप तो कृपालु हैं, आप तो कृपा कर दीजिए। एक बार बोलो, यहां लाइन में खड़े होके बोल दीजिए। फिर उसके बाद जाते जाते फिर बात याद रखनी है, फिर दिल पे लगा के रखनी है। नहीं गुरुजी, आप सुन रहे हो ना, आप जानते हो ना, मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना। बार बार बोलो, बार बार अपना पेट खाली करो, फिर जाकर भला होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भगवान आपको बदलना शुरू कर देंगे, गुरुदेव आप पर काम करना शुरू कर देंगे। गुरु तो उसी दिन काम करना शुरू कर देता है जिस दिन आप गुरु के पास आते हो, परंतु गुरु आपकी अथॉरिटी मांगता है कि तू चाहता है मैं तेरे को ठीक करूं। आप बोलते नहीं हो। आपने कभी कहा थोड़ी कि मेरी काम वासना मुझे तंग कर रही है तो महाराज जी छोड़ना चाहता हूं। आपने कहा थोड़ी मेरी क्रोध वासना मुझे तंग कर रही है तो मैं छोड़ना चाहता हूं। आपने कहा थोड़ी मेरे लोभ और मोह अहंकार के कारण प्रभु मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूं, पैसा पैसा करता रहता हूं, प्रभु ये मैं बात छोड़ दूं। आपने कहा थोड़ी। आप कहो, अभी छुड़वा देंगे महाराज जी। बोलो कि मैं पैसा पैसा नहीं करना चाहता, पैसे के गुण नहीं गाना चाहता। महाराज जी बोलेंगे ठीक है, तथास्तु बेटा, आज के बाद ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। आपने कहा थोड़ी, आप तो सुख भोग रहे हो। आपने वो बातें करी जो आपको चाहिए था। बच्चा नहीं है, बच्चा दे दीजिए। मेरी बहू के पास बच्चा नहीं है, बहू को दे दीजिए। मेरी बेटी के पास बच्चा नहीं है, बेटी को दे दीजिए। मेरे बेटे के पास बच्चा नहीं है, उसको दे दीजिए। मेरे पड़ोसी के पास नहीं है, उसकी भी फिक्र आपको है। मेरी बहन के पास नहीं है, उसकी भी चिंता लेके घूम रहे हो। मासी, बुआ, फुफ्फड़ सारे सिर पे घूम रहे हैं आपके। हर व्यक्ति को तो सिर पे रख रखा। आपने उसकी बातें करी। अपनी बात कब करी भगवान से? नहीं करी। आपने घर के लिए मांगा, प्रभु हम ना घर में ना क्लेश हो रहा है तो महाराज जी कृपा कर दो। आपने ये नहीं कहा महाराज जी हमारे कर्मों के कारण क्लेश हो रहा है, इसको कर्म थोड़े ठीक कर दो, सुधार ले आओ। तो कर्मों के कारण क्लेश खत्म हो गया।